हेलो दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज यूरो यूएसडी और गोल्ड में हम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मार्केट का आज क्या प्रेडिक्शन लेके क्या नई एंट्री बना सकते हैं, कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, क्या नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा, उसको फाइंड आउट करके क्या ब्रेकआउट करेगा या क्या ब्रेक डाउन करेगा, उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि मार्केट में आज क्या पोजीशन आज के दिन में बन सकती है, पूरे दिन में आज क्या हम ट्रेंड फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि अगर आपको कुछ भी अगर सीखने के लिए मिलता है, कुछ भी अगर चीज़ आपको नहीं पता चलती है या फिर आपको कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वहाँ पे कमेंट्स करो। तो देखते हैं आज यूरो यूएसडी में क्या कर रहा है मार्केट। मार्केट देखिए, अगर आप ठीक से देखोगे तो एक साइडवेज जोन पे मार्केट है। कहाँ पे? साइडवेज जोन पे मार्केट एक चल रहा है। तो ये देखो, ये एक पूरा साइडवेज जोन चल रहा है। यहाँ पे अगर हम बॉक्स बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट एक साइडवेज जोन में यहाँ पे रन कर रहा है, राइट। तो ये साइडवेज जोन में मार्केट रन कर रहा है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक सपोर्ट और रजिस्टेंस को हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कौन से लेवल को ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट कहाँ तक जा सकता है। उसके लिए हम नए सपोर्ट और रजिस्टेंस भी ड्रॉ करेंगे जो हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो देखते हैं यूरो यूएसडी में अगर हम देखेंगे ठीक से, तो पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रॉपरली ड्रॉ करके ले लेते हैं जहाँ पे मार्केट एक सस्टेन लेवल पे है, जहाँ पे साइड पे हो चुका है मार्केट। ओके, सो देखिए यहाँ पे एक मार्केट का ये एक जोन है। ये जोन को अगर हम ठीक से ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा कि मार्केट एक सस्टेन लेवल पे चल रहा है। ओके, ये देखिए, तो ये एक जोन है। ये जोन पे अगर हम ठीक से ये जोन पे अगर हम ठीक से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे एक सस्टेन लेवल पे क्या कर रहा है, रन कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। और अगर हम ऊपर साइड में एक जोन को ड्रॉ करेंगे तो ऊपर साइड के जोन में ये देखिए, यहाँ पे भी एक मार्केट का एक जोन बन रहा है जहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो हमारा ये क्या बन रहा है, यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन बन रहा है। अभी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन को क्या करना चाहिए मार्केट ने, ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन। अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको मार्केट में एक स्ट्रक्चर मिल रहा है जो साइड वे स्ट्रक्चर। देखो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर डाउन में आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अभी मार्केट क्या कर रहा है, यहीं पे जोन पे साइड वे चल रहा है, राइट। तो ये साइड वे जोन जो चल रहा है, तो मार्केट में अभी क्या करना चाहिए, मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड में आता है तो फिर ये लेवल तक आ सकता है। ये लेवल कौन सा है, तो अगर ठीक से देखोगे आप तो 1720 का लेवल, 1.17200, 17,200 के लेवल तक का मार्केट है। और मार्केट यहाँ पे फिर से आने की कोशिश करेगा अगर मार्केट यहीं से अगर रिटेस्ट कर रहा है डाउन साइड में। तो मार्केट फिर कहाँ तक आएगा, 17,200, 1720 का अपना 1720 की एक लेवल है, वो लेवल तक आने की चांसेस है। अगर मार्केट यहाँ से डाउन में आता है तो 17,000 के लेवल का, 17,000 के लेवल को मार्केट ने क्या करना चाहिए, ब्रेक डाउन करना चाहिए, रिटेस्ट करना चाहिए, तो मार्केट और नीचे साइड में जा सकता है। अगर समझो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर दिया ये लेवल को, तो मार्केट कहाँ तक आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, तो मार्केट नीचे कहाँ तक जाएगा, तो हमें वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक सपोर्ट जोन को ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी सपोर्ट जोन कौन सा रहेगा, तो सपोर्ट जोन के लिए हम क्या करेंगे, फिर एक डिमांड जोन हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर ठीक से आप देखते हो तो मार्केट में ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनता है। कौन सा, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का एक सपोर्ट जोन बनता है अपना, जहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा था कब कई बार। तो ये जोन को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता, ब्रेक डाउन करता है, कौन से जोन को, अगर ये जोन को मार्केट ब्रेक डाउन करता है, 17,000 लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है, तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आएगा। डाउन साइड में कहाँ तक आएगा, तो अगर ठीक से आप देखोगे तो ये लेवल है यहाँ पे, अगर ठीक से देखोगे तो ये लेवल है 1650 की लेवल, कौन सी है, 16500 की लेवल है। 1.16500 के लेवल तक मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो ये लेवल तक, एक 1660 के लेवल से लेके 1650 के लेवल तक मार्केट फिर डाउन साइड में आ सकता है। ओके, अभी ये प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी सेलिंग साइड में। अभी हमें देखना है कि मार्केट अगर यहाँ से ही बाइंग जा रहा है, यहाँ से अगर बाय ट्रेंड ले रहा है, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो नए रेजिस्टेंस को हमें ड्रॉ करना है। तो रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने से अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है और मार्केट कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। ओके,
तो देखिए फिबोनाची लेवल्स अगर हम इतना ड्रॉ करेंगे, ओके, देखिए फिबोनाची लेवल्स को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्केट फिर से ये जोन तक आने की कोशिश करेगा। कौन से जोन तक? तो देखिए मार्केट फिर यहाँ पे ये जोन पे आने की कोशिश करेगा। ये जोन पे अगर आता है तो मतलब ये लेवल्स, ये जो लेवल है, ये लेवल से ये लेवल तक आने की कोशिश करेगा और मार्केट क्या करेगा, यहाँ से फिर रिटेस्ट करके मार्केट फिर अपसाइड मूवमेंट लेने की ट्राई कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे ये जोन हमें मिला है, तो अगर मार्केट अगर अपसाइड जाने की कोशिश करेगा तो कौन सी लेवल? तो यहाँ पे देखो फिबोनाची का मेरा एक लेवल है जो -0.27 का लेवल है, वहाँ तक का मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है कि मार्केट वहाँ तक क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। ये मूव करेगा तो मार्केट का ये जोन कौन सा है? तो ये है 1810 का लेवल है, मतलब 1.1800 तक का मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ पर आ सकता है। तो ये हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं मार्केट में। अगर मार्केट ये जोन कौन सा था? तो 17,700 का लेवल है। ये लेवल को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है अप साइड में तो मार्केट फिर कहाँ तक आने की कोशिश करेगा? तो मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, जो जोन है अपना 18,100 तो 18,100 के लेवल तक मार्केट फिर जा सकता है। अगर हमने 70 से अगर ट्रेड ले लिया तो 1770 से 1770 से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो 1810 तक का हमें 40 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलेगा। कितना? 40 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल सकता है यहाँ पे बाइंग साइड में। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई यूरो यूएसडी की बाइंग में भी और सेलिंग में भी। तो हमने ये दो जोन को ड्रॉ किया है, राइट। ये दो जोन अगर मार्केट कहीं पे भी एक जगह पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में सेल में यहाँ तक का टारगेट है जो है अपना 16,600 से लेके 16,500 तक का। और मार्केट अगर यहाँ तक ये लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में हमारा टारगेट है 18,200 से लेके 18,100 तक का हमें टारगेट मिल रहा है। तो ये हो गया हमारे यूरो यूएसडी के बारे में। अभी हम देखते हैं गोल्ड में क्या चल रहा है और गोल्ड में हम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो गोल्ड में प्रेडिक्शन देखने के लिए हमें गोल्ड की स्क्रिप्ट को हम आते हैं गोल्ड की स्क्रिप्ट पे। तो देखिए मार्केट में अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे कुछ एक पैटर्न जैसे बन रहा है, दिख रहा है, बट ये कंफर्म पैटर्न हम नहीं बोल सकते जब तक का ये नेकलाइन का एरिया ब्रेक डाउन नहीं होता, तब तक का हम इसको कंफर्म पैटर्न नहीं बोल सकते। लोग बोलेंगे कि ये एम पैटर्न डबल टॉप टॉप बना हुआ है, तो डबल टॉप के हिसाब से ये पैटर्न अभी तक कंफर्म नहीं, बिकॉज अब जब तक ये नेकलाइन का एरिया जो है, ये नेकलाइन का एरिया जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक का ये पैटर्न कंफर्मेशन नहीं दे सकता है। ओके, तो हमें देखना है पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके कि मार्केट का लेवल्स अभी जहाँ पे चल रहा है वो क्या चले। देखिए अगर कल का आपने वीडियो देखा रहेगा तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट अभी जो लेवल पे था, मार्केट कल के दिन में कहाँ पे था? तो देखिए मार्केट एक जोन पे चल रहा था। जो जोन कौन सा था? जो जोन था 4353 तक के लेवल तक का मैंने बताया था कि अगर मार्केट 4353 या फिर 4350 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है अपसाइड में तो मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाने की कोशिश कर सकता था, जो कि अपनी लेवल थी ऊपर, जो हमने लेवल भी ड्रॉ करके रखी थी, जो पिछले कल के दिन में हमने ड्रॉ किया था। वो लेवल हमने एज पर फिबोनाची के लेवल के हिसाब से हमने देखा था, एज पर फिबोनाची हमने देखा था। तो लेवल थी वो 4370 की लेवल और 4380 की लेवल। अगर मार्केट ये जोन को ब्रेकआउट करता तो 4370 से लेकर 4380 तक मार्केट जाने की कोशिश करता था। और अगर वो भी लेवल अगर ब्रेकआउट करता था तो मार्केट का टारगेट हमने क्या लिया था? 4400 का लेवल हमने कल के दिन में देखा था एज़ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। तो ये दो चीज़ों के हिसाब से हमने देखा था। अगर बाइंग में अगर हमने मार्केट अगर कहाँ पे है, क्या कर रहा है, उसके बारे में हमने जाना था। अगर मार्केट अगर ये जोन को ब्रेकआउट करता था तो मार्केट कहाँ तक जाता था? तो 70 के लेवल तक हमने लिया था। 70 से लेके 80 के बीच में हमने लेवल लिया था वो। ये लेवल आज भी हम वैसे ही रखेंगे। और दूसरा लेवल हमने लिया था कौन सा? वो लेवल था 400 की लेवल देखती कौन सी? 400 की लेवल, 402 से लेके 410 की लेवल एक हमने लिया था, जहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश करता था। एक टारगेट हमें मिलता था अगर मार्केट ये जोन को ब्रेकआउट करता था। तो अभी भी मार्केट अगर समझो ये जोन से रिट्रेस करता है, यही जोन से अगर मार्केट बाइंग ट्रेंड लेता है तो मार्केट फिर ये एक जोन पे आएगा जो है 4320, और 4320 से भी मार्केट अपसाइड में अगर जाता है तो 4350 को ब्रेकआउट करना चाहिए, और वहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो हमें ये दो टारगेट अचीव करते हुए मार्केट दिखाई दे देगा।
ये हुआ बाइंग साइड की प्रोबेबिलिटी। अभी जहाँ पे मार्केट है, ये मार्केट को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है, ये जोन को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, राइट। ये जो जोन है, ये जोन को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है नीचे साइड में तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सपोर्ट जोन को ड्रॉ करना है जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है, और वो सपोर्ट जोन के बाद में हमें एक नया जोन ड्रॉ करना है जहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो देखिए मार्केट अगर ये एक जोन पे चल रहा है, यहाँ पे इसको हम अगर ड्रॉ करेंगे अच्छा खासा, हमें एक मोमेंटम दिखाई दे देगा। मार्केट एक पीछे साइड भी क्या कर रहा है, इसको कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा था, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे हम। देखिए राइट, तो देखिए मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या कर रहा था, एक मोमेंटम दे रहा था, बार बार क्या कर रहा था, यहाँ पे टच कर रहा था, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे साइड वे किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है अभी के मार्केट के लिए। तो हमें क्या देखना है कि 4270 से लेके 4260 के लेवल को अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट नीचे जाएगा, बट नीचे कहाँ तक जाएगा ये हमें देखना है। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, एक नया सपोर्ट को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नया सपोर्ट कहाँ पे बनेगा, तो अगर एज पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो मार्केट में देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम क्या किया है, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम किया है मार्केट ने। मल्टीपल टाइम ये लेवल्स को मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया हुआ है। अगर ठीक से देखेंगे तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे सब रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे साइड में हुआ, फिर यहाँ पे से रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहीं पे सस्टेन होकर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। तो ये जोन जो अपना है, ये जोन हमारा स्ट्रांग जोन बन सकता है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है डाउन साइड में तो मार्केट नीचे आ सकता है। वो कौन सा जोन है, तो अगर ठीक से हम देखेंगे तो ठीक से देखने के बाद हमें वो नंबर मिल रहा है यहाँ पे 4220 का लेवल। ये 4220 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग जोन है, बिकॉज इससे हमने पिछले वीडियो में भी देखा हुआ है कि पिछले वीडियो में ये जोन बार बार क्या हो रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था, रिट्रेस कर रहा था मार्केट, वहीं से रिजेक्शन दे रहा था मार्केट्स को, राइट। तो हमने देख लिया कि मार्केट अगर अपसाइड मूवमेंट में जाता है तो फिर कहाँ तक जाएगा, और डाउन साइड मूवमेंट में आएगा तो कहाँ तक आएगा, ये हमने आज के दिन में फाइंड आउट किया है। मैं इतना ही बताना चाहूँगा, अगर ये जोन को ब्रेक डाउन करता है तो आपकी एंट्री यहाँ पे नीचे बैठेगी 4260 के नीचे, और आपका एसएल लगेगा 4275 या फिर 4280 के जगह पे। ये एसएल लगाना आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर आप एसएल नहीं लगाते हो आपका बड़ा लॉसेस भी होने की चांसेस है, बिकॉज हम जो भी देखते हैं ये प्रोबेबिलिटी होती है, 100% कुछ नहीं होता। होप आपको कुछ सीखने के लिए मिला रहेगा हमारे वीडियो से। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो से अगर कुछ भी सीखने मिला है तो क्या सीखने मिला इसके बारे में आप हमें कमेंट करो। अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो उसके लिए कमेंट करो। हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं जहाँ पे अगर आपको ज्वाइन करना रहेगा तो हमने लिंक ट्री की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके हमारे जितने भी चैनल्स हैं उनको फॉलो करो, ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, जहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे कि मार्केट में क्या चलने वाला है, मार्केट कहाँ पे है, और डेली हमारे जो लाइव सेशंस होते हैं या फिर ऑफलाइन सेशंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। ओके, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव अ गुड डे।